मैंने तो एक ही को वोट किया, बब्बर शेर को। कौन है बब्बर? मोदी 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 मोदी। आपने वोट किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा यही है, देश का ही मुद्दा है मेन में, तो और क्या हो सकता है। देश में भाई औरतों की सुरक्षा, देश की भलाई। आपने क्या सोच के वोट किया? वोट हमने मोदी जी के और अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए हमने ये वोट दिया है, क्योंकि हमारा देश जो आज जहाँ पहुँचा है, जहाँ अमेरिका हमको एक तुच्छ नज़र से देखता था, आज हमारे देश को बड़ी शान और रौनक मिली है सिर्फ मोदी जी की वजह से। और आज सब भारत की जय जयकार करे सिर्फ मोदी जी की वजह। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे देश को डुबोया है और देश को लूटा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, अपनी जेबें भरी है। इसलिए हम मोदी जी को लाएंगे और अपने देश की भलाई कराएंगे। क्या मुद्दे रहे? हमारा सबसे पहले तो वोट था नेशन के लिए, जो हमारा राष्ट्र बचाना है, हमें हमारे हिंदुत्व को बचाना है, तुष्टीकरण को हटाना है। माता जी वोट किया आपने? हाँ, वोट दिया। मोदी जी ने वो किया, वो साइंटिस्ट ने किया, ये दोहरी बात क्यों? देखिए आइए वोट। तो क्या मुद्दे रहे आपके? मेरे तो मोदी मोदी एकदम बेस्ट। हाँ मोदी, हाँ मोदी बेस्ट। हाँ अपने भारत के लिए तो वो ही अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा माता जी, यहाँ पर दिया कुमारी जी है। एक सेकंड, यहाँ पर दिया कुमारी जी है, तो क्या लग रहा है इनको मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं या दिया कुमारी जी के नाम पे भी वोट मिलेंगे? वो तो मोदी के नाम से ही है, मोदी जी के नाम से ही है। वो तो नियमित से ऐसे खड़ी हुई है, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी सबको परेशान करके रखा है, माता बहनों को परेशान करके रखा है। परेशान तो कांग्रेस कर रहा है, और भी परेशान होना चाहते हैं। कांग्रेस है, परेशान करवा लो। अब जो इसका वोट का टाइम आया ना, तो अब इससे देंगे, ऐसे देंगे, इतना दिन कहाँ गए थे। गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? किसको गारंटी? किस चीज की गारंटी है बताओ? किसी चीज की गारंटी नहीं है। इनकी पैसा भर लिया घरों में, अपने घर। किसने भर लिया? राहुल गांधी के दादा बाबा ने, सबने। ये देखो पूरों ने इन देश को आपने वोट किया? बर्बाद किया है। आपने वोट किया? मैंने नहीं किया कभी भी जिंदगी में। नहीं, अभी वोट किया? वोट करके आई हूँ। हाँ। हाँ, तो क्या मुद्दे रहे? किसको वोट किया? क्या मुद्दे? मैंने तो एक ही को वोट किया, बब्बर शेर को। कौन है बब्बर? मोदी 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 मोदी। आपने वोट किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा यही है, देश का ही मुद्दा है मेन में, तो और क्या हो सकता है। देश में भाई औरतों की सुरक्षा, देश की भलाई, उसी के लिए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ स्थिति मजबूत है? भाई दिया कुमारी जी जो बीजेपी की तरफ से आई है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। तो ये मोदी जी के नाम पे वोट है? दिया कुमारी जी का अपना एक- देखिए फिलहाल तो मोदी जी के नाम पे ही वोट किया जा रहा है। हाँ। और आगे हमको पूरा विश्वास है कि दिया कुमारी जी भी अपना काम करेंगी। क्योंकि सांसद से अब विधायक का चुनाव, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये भारी पड़ जाएगा भाजपा। सुनिए, भगवान मंदिर में एक होता है, लेकिन पुजारी का भी अपना महत्व होता है। मोदी जी हमारे लिए भगवान है और दिया कुमारी उनकी पुजारी है, तो वो भी काम करेंगी, सेवा करेंगी और पक्का जयपुर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगी। आपने क्या सोच के वोट किया? वोट हमने मोदी जी के और अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए हमने ये वोट दिया है, क्योंकि हमारा देश जो आज जहाँ पहुँचा है, जहाँ अमेरिका हमको एक तुच्छ नज़र से देखता था, आज हमारे देश को बड़ी शान और रौनक मिली है सिर्फ मोदी जी की वजह से। और आज सब भारत की जय जयकार करे सिर्फ मोदी जी की वजह। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे देश को डुबोया है और देश को लूटा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, अपनी जेबें भरी है। इसलिए हम मोदी जी को लाएंगे और अपने देश की भलाई कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी जी जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। कह रही हूँ मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से आएंगे। लग रहा है दिया कुमारी जी? हाँ, बिल्कुल। भगवान है तो वो उनकी पुजारी हैं, तो वो पक्का कुछ ना कुछ करेंगी और जयपुर की आगे लेके जाएंगी दिया कुमारी जी। मुद्दे क्या रहे? खास मुद्दे क्या? देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे हर मुद्दों में हैं। हर मुद्दे मोदी जी ने सॉल्व किए हैं। हर मुद्दे मोदी जी ने सॉल्व किए हैं। उन्होंने कहीं भी अपने देश को पीछे नहीं रखा है, इसीलिए धन्यवाद। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अभी तो मुद्दे शुरू हुए हैं, बहुत कुछ करना है। मुद्दे तो अब शुरू। क्या करना है? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, हमें हमारी बेटियों की सुरक्षा चाहिए। हमारी बेटियां रात को अगर जॉब से वापस घर आती है तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो घर कब पहुंचेंगी। माँ बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि इतने ज़्यादा रेप केसेस होने लगे हैं राजस्थान में। क्यों नहीं? ये मर्दों का प्रदेश है, तो मर्दों को रखिए यहाँ पर। हम सब यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, एक दिन भी घर नहीं चलता बिना औरत के। ये भी मैम, आपने वोट किया? यस, बिल्कुल वोट किया। क्या मुद्दे रहे?
हमारा सबसे पहले तो वोट था नेशन के लिए, जो हमारा राष्ट्र बचाना है, हमें हमारे हिंदुत्व को बचाना है, तुष्टीकरण को हटाना है, और बीमारी कचरा आप देख ही रहे हैं हमारे आसपास जो भी हो रहा है। आपने राष्ट्रवाद की बात करी, आपने तुष्टीकरण की बात करी, तो कौन हटा पाएगा ये? हम तो ये जानते हैं हमारी जो आस्था है और आशाएं हैं मोदी जी और दिया जी, इन दोनों में है और 100% है, और हमें 200% विश्वास है ये सब करके रहेंगे। हमें विश्वास है अगली 5 साल के बाद जनता खुद पूरे बहुमत के साथ मोदी जी को लाएगी और हमारी बीजेपी को जिताएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद से लेकर विधायक का चुनाव तो कहने की खतरा है, कहीं वो भी चला जाए, ये भी चला जाए, ऐसा माहौल तो नहीं है? ये सब माहौल अफवाहें फैला रहे होंगे लोग शायद, लेकिन सबको अंदर अंदर पता है वोट कहाँ जा रहे हैं। हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग अपने मुद्दों से समझा पा रहे हैं कि हम वोट किसे दे रहे हैं। तो ये मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं या दिया कुमारी जी के नाम पर ही वोट है? आप दोनों का मान सकते हैं। ये सरकार मोदी जी के नाम से है और यहाँ पर दिया कुमारी जी के नाम से है, तो चलेगी ऐसे ही, फूल खिलेगा जरूर। लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार जो है सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, परिपाटी टूटने वाली है और कांग्रेस रिपीट करने वाली है, बड़ा दावा कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ा खराब बोल सकते हैं, बहुत आत्मविश्वास ज़्यादा ही हो रखा है उनके अंदर। वो भी बहुत जल्दी टूट जाएगा 3 तारीख को। वो हमें नहीं लगता वो 80-50 से ऊपर भी आ पाएंगे। अच्छा, यस। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि कहने की कुर्सी मैं छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, आगे भी नहीं छोड़ेगी। ये भी उनका भरम है, वो भी उनका भरम है, जो सपनों से निकल नहीं पा रहे हैं अभी तक। वो उनके जो स्वीट ड्रीम्स हैं उनसे बोलो उनको फटाफट बाहर निकलें। और अब दिया कुमारी जी की बारी है, बीजेपी सरकार आ रही है। अच्छा, मतलब राजस्थान में आपको लग रहा है कि यहाँ तो आ रही है इस सीट पे, और राजस्थान में लग रहा है माहौल? बिल्कुल लग रहा है, 100% लग रहा है बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। दिया कुमारी जी को लेकर एक और चर्चा है कि कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री फेस है, सीएम फेस लग रहा है आपको? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता। महिला होने के नाते हमें भी ज़रूरत है एक फेस, जैसे वसुंधरा जी भी थी, अब दिया कुमारी जी को मौका दिया जाए, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपना सांसद एरिया जो था उनका राजसमंद था और सवाई माधोपुर था, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, वहाँ पर बहुत सुविधाएं दी हैं। वहाँ के लोग, जनता खुद अपने विचारों से हमें बताती है। हमें कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं ना कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर एक महिला का मुख्यमंत्री बनना वापस से और सांसद वापस से जीतना मुश्किल है या? मर्दों का देश अब रहा नहीं ना, कहीं मर्दों का देश, अब बराबरी की बारी है। तो हम यही चाहते हैं महिला आए और सीएम फेस बने और हम सब हमारी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा हर एक औरत की जिम्मेदारी है, अपनी सीएम बनाए, दिया कुमारी जी को जिताए। लेकिन इससे पहले आपको पता है शांति धारीवाल जी बोल चुके हैं कि जब बात आई थी बलात्कार के मुद्दों पर, जब चल रही थी चर्चा, तो बोले थे कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो क्या इस बार वोटिंग में महिलाओं का जहन में यही चीज़ भी थी? इस बार में जवाब देना है? बिल्कुल थी। सबसे बड़ा तो गुस्सा यही था जो नीतीश कुमार जी ने बोला। संसद क्या बोलना चाहते हैं लोग, ये मर्द लोग क्या बोलना समझाना चाहते हैं कि महिलाएं यहाँ कुछ नहीं है। महिलाओं के बारे में आप कुछ बोल देंगे, कहीं भी खड़े होकर, रोड पे खड़े होकर, अब नहीं सुनेंगी। अब कोई औरत नहीं सुनेगी, किसी मर्दों के मुंह से औरतों की बेइज्जती नहीं सहेगी। यहाँ पर सीधी सी बात है, दिया कुमारी आएगी और हम औरतें करके दिखाएंगी चेंज। तो ये महिला सुरक्षा मतलब कहने की आप कह रहे हैं कि मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है? महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, की है। फर्स्ट टाइम वोटर? यस, फर्स्ट टाइम बहुत वोट। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे कहीं ना कहीं इस बार चुनाव का। तो Of क्या course। मुद्दे रहे आपके? वो ये बेटर लोगों के लिए जो भी हैं प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो एरिया वाइज प्रॉब्लम्स है, हर कैंडिडेट को वो सुननी चाहिए। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अच्छे से सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम्स, ताकि लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्यूचर और में। कौन कर रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व? देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट अच्छी हैं, दोनों ही कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट एज़ फार एज कंसर्न पीपल कंसर्न, तो लोगों को देखना चाहिए, लोगों के सोच डिपेंडेंट है कि सारी चीज़। आई डोंट नो मच अबाउट वोट किया ना, तो किस मुद्दे पे आपने वोट किया और किसको वोट किया? देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के बीच में कि गैस सिलेंडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमारा बस यही है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो सारी चीज़ों को सॉल्व करे। लोग यहाँ पर देखिए, दिया कुमारी जी एक महिला चेहरा भी है और सांसद से लेकर विधायक का चुनाव लड़ रही है, तो लग रहा है कि महिलाओं का रुख है, आपका रुख है, कुछ माहौल क्या है? देखिए, वो फर्स्ट टाइम वो यहाँ से खड़ी हुई हैं इस एरिया में से, तो अब एक लेडी होने के नाते वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस एरिया के लिए। देखते हैं, बाकी लग रहा है जीत पाएगी? ये भी पॉसिबल, जीत पाएंगे शायद। आपने वोट किया मैम? यस, नमस्कार। क्या मुद्दे रहे? एक सेकंड, आपने वोट किया? हाँ, बिल्कुल किया। क्या मुद्दे रहे? आपके पास अनुभव भी है, तो क्या मुद्दे रहे? मुद्दे ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है ये, बिल्कुल ऐसे, हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी का नाम तो लेने से रहे, कोई भी जो भी है, गंदगी
जयपुर सबसे गंदा है इस टाइम, चारों तरफ देख लो आप, गंदगी गंदगी नज़र आ रही है, कहीं सफाई नहीं नज़र आ रही। तो क्या फ़ायदा है ऐसे, हम जिसको भी चुने, जो भी आए, वो सफाई तो पहले मेंटेन करें। एक्सपीरियंस भी रहा है, वोटिंग करी आपने, चुनाव आपका कहीं ना कहीं अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो आपने किस और वोट किया है और क्या Why do I tell? Why do? नहीं, मुद्दे क्या रहे आपके? मुद्दे तो यही रहे कि जो भी आए वो काम करे, जी, है ना। अगर सबके लिए, महिलाओं के लिए भी करें, जो कि यहाँ बहुत स्थिति खराब है महिलाओं की, राजस्थान में स्पेशली। बड़ा मुद्दा